साथियों, आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत में जो वार्ड सदस्य होते हैं उनके क्या क्या अधिकार और क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो साथियों बता दें कि ये जो इसमें 6 समितियां होती हैं। 6 समितियों में 3 समितियों का जो सभापति है, जो अध्यक्ष है, वो प्रधान ही होता है। बाकी जो 3 समितियां होती हैं उन 3 समितियों में जो वार्ड सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। हर समिति में 6 वार्ड सदस्य उसके होते हैं, उसके सदस्य होते हैं। तो इस तरह से ये जो 6 समितियां बना करके जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनका लाभ उस ग्राम सभा के लिए पहुंचाया जाता है। तो अब दरअसल है क्या कि 99% वार्ड सदस्यों को अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी ही नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो वार्ड सदस्य हैं इनको ये तक नहीं पता होता है कि ये किस समिति के सदस्य हैं या किस समिति के ये अध्यक्ष हैं। इनको ये भी नहीं पता होता है। वहाँ बड़ी चालाकी से जो प्रधान होते हैं वो इनको जो चुनाव लड़ करके आते हैं ये वार्ड सदस्य, वो तो लगभग जागरूक होते हैं, उन्हें तो पता होता है। लेकिन देखने को ये मिलता है कि वार्ड सदस्य का चुनाव बहुत कम होता है। लोगों को वार्ड सदस्य के जो शक्तियां हैं, उसकी जो ताकत है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसलिए लोग डायरेक्ट प्रधान का ही चुनाव लड़ना पसंद करते हैं, उसी के लिए जद्दोजहद करते हैं और वार्ड सदस्य का चुनाव लोग नहीं लड़ते हैं। जबकि इनके पास इतनी शक्तियां होती हैं वार्ड सदस्य के पास कि ये जब तक प्रधान के लिए किसी समिति में ये सहमति नहीं देंगे तब तक उसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ जो 6 समितियां हैं वो 6 समितियां इस तरह से हैं। एक तो नंबर 1 जो है वो शिक्षा समिति है, नंबर 2 जो है वो प्रशासनिक समिति है, और तीसरे नंबर पर निर्माण कार्य समिति है, चौथे नंबर पर जल प्रबंधन समिति है, और 5वें नंबर पर स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है, और 6ठे नंबर पर नियोजन एवं विकास समिति है। तो ये 6 समितियों में 6 मेंबर होते हैं। एक इसका सभापति होता है, जिसे अध्यक्ष भी कह सकते हैं, एक वो होता है। तो तकरीबन ये 7 लोग होते हैं। लेकिन अब इनमें जो वार्ड सदस्य जो होते हैं वो कम से कम 3-3 समितियों में शामिल होते हैं, क्योंकि इतने वार्ड सदस्य होते नहीं हैं, वार्ड सदस्य कम होते हैं। अगर वार्ड सदस्य कम हैं तो अब ये समितियां 6 हैं और टोटल वार्ड सदस्य जो होते हैं वो 9 से 15 तक होते हैं। कम से कम 9 होते हैं। जैसे किसी गांव में अगर वोट 1000 के आसपास हैं, 1000 से 2000 के बीच हैं, तो वहां 9 होते हैं, और उससे कुछ ज्यादा हैं तो जो है वो 11 होते हैं, फिर उससे कुछ ज्यादा हैं तो फिर 13 होते हैं, और ये जो 3000 से ज्यादा वोट होते हैं किसी ग्राम सभा में, तो वहां पर ये 15 होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वार्ड सदस्य होते हैं। तो ये एक जो वार्ड सदस्य होता है वो लगभग 3 समितियों में ये उसका सदस्य होता है। किसी में अध्यक्ष बन जाता है, अध्यक्ष बनता है तब भी सदस्य रहता है। लेकिन इनमें जो 3 समितियां होती हैं उनमें प्रधान अध्यक्ष बनता है, मगर जो 3 बचती हैं उनमें प्रधान अध्यक्ष बनना तो दूर की बात है, उसका वो सदस्य भी नहीं बनता है। तो कितनी बड़ी शक्ति है वार्ड सदस्य के पास। तो जागरूक ना होने के कारण, ये जो वार्ड सदस्य की जागरूकता ना होने के कारण ये जो प्रधान या फिर ग्राम विकास अधिकारी जो होते हैं वो अपने मनमाने तरीके से काम करवाते रहते हैं। जबकि इनके लिए ये अधिकार है कि ये 25-30 घरों पर एक वार्ड बनता है और 100 वोट के आसपास हो जाता है। 100 वोट से कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, औसत 100 वोटों का मामला बनता है। तो वहां ये जो वार्ड सदस्य होते हैं अपने जितने घर हैं या जो एरिया उनका आता है उस वार्ड की समस्या पहले तो अपने जो वहां के
ग्राम सभा सदस्य हैं, ग्राम सभा सदस्य दरअसल मतदाता के लिए ही कहा जाता है। तो जो मतदाता हैं वहां के, उसके वार्ड के, उन मतदाताओं के साथ बैठ करके वो एक मीटिंग ले कि कौन कौन सा कार्य यहां होना जरूरी है, उसको बताया जाए। तब यही वार्ड सदस्य जो होता है, फिर एक मीटिंग लगती है सारे वार्ड सदस्यों की, एक जगह महीना में एक बार मीटिंग होती है प्रधान के साथ। तो वो अपनी समस्या को, अपने वार्ड की समस्या को प्रधान के सामने रखता है कि ये मेरे वार्ड में ये समस्या है, इस समस्या के ऊपर काम करना है। तो इस तरह से, और दरअसल है क्या कि ये 99% कहा जा सकता है कि जो वार्ड सदस्य होते हैं उन्हें जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो है, जैसे भी जो प्रधान करता है उसमें ये कुछ दखल नहीं दे पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जी ये तो प्रधान है, इनके पास पूरा पावर है और हम तो बस ऐसे चुन लिए गए हैं, तो हमारा कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। हम अगर इनको ये रोकने का काम करेंगे तो ये प्रधान जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा वार्ड सदस्यों को लगता है। जबकि वार्ड सदस्य भी एक लोक सेवक है, एक जन नेता है, क्योंकि उसको भी चुन करके भेजा है जनता ने और प्रधान भी चुन करके भेजा है। तो ये इनके पास अपनी एक शक्ति है। तो अगर ये जागरूक हो जाएं वार्ड सदस्य, तो इस जो प्रधान को गलत करने से रोक सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी अगर प्रधान गलत करता है गांव का, तो सारे सदस्य मिलकर के उस प्रधान के खिलाफ जिला में जो भी अधिकारी इसके बैठते हैं उस की एक शिकायत कर सकते हैं कि ये अपने पद का प्रधान गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसका दुरुपयोग कर रहा है अपने पद का। तो प्रधान को पद से हटाया भी जा सकता है। इस तरह से जो है इनके पास शक्तियां हैं। तो अगर ये सारे लोग चुन करके आए, मैं तो ये कहूंगा कि अब वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना बहुत अनिवार्य है अगर हर गांव का विकास चाहिए तो। और जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि वार्ड सदस्य ही सब कुछ होता है, प्रधान सब कुछ नहीं होता। क्योंकि जब भी कोई मीटिंग होती है प्रधान के साथ वार्ड सदस्यों की, तो जब तक वो सहमति नहीं देते वार्ड सदस्य, तब तक उसके लिए कुछ निर्णय नहीं लिया जा सकता। यानी प्रधान उसका निर्णय नहीं ले सकता, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहां क्या है कि इन जो वार्ड सदस्यों को पता भी नहीं होता है कि ये किस काम के लिए इन्होंने पास कर लिया और आगे भेज दिया। इनसे सिर्फ जो है हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं और वो खाना पूर्ति कागज की करके और आगे भेज दिया जाता है। वहां से जो पैसा होता है वो सैंक्शन हो जाता है, वहां से वो मंजूर हो जाता है और उस पैसे से ये अपने मनमाने तरीके से जो जहां इनको अच्छा लगता है वहां करते हैं, नहीं अच्छा लगता है नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो है समाज में जो प्रधानी का जो चुनाव है या जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव है ये बहुत अहम है। इसके लिए जैसे शहर जैसी जो भी यहाँ पर जो विकास है वो हो सकता है। जागरूक जो वार्ड सदस्य हैं वो प्रधान अगर कहीं गलत काम कर रहा है तो उसको रुकवा सकते हैं और सही काम करने के लिए दबाव बना सकते हैं। लेकिन यहां प्रधानी का चुनाव चूंकि वो डायरेक्ट होता है, इसलिए उसी चुनाव पर फोकस रहता है लोगों का। और लोग ऐसा समझते हैं क्योंकि इनके लिए कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। जैसे ये जो चुनाव होता है वार्ड सदस्यों का, तो जो एक प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग जो होनी चाहिए कि तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं, तुम्हारे क्या क्या कर्तव्य हैं, तो इनकी ट्रेनिंग भी उन्हें नहीं दी जाती, जिसके कारण ये अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को ये सही से निभा नहीं पाते। तो यहाँ ये ज़रूरत है इनको जागरूक करने की कि अगर इनका जो चुनाव होता है, और बहुत सारी जगह ऐसा देखने को मिला है कि चुनाव जनता से होता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि ये जो चुनाव है ये बहुत ज़रूरी है। वो वैसे ही अपनी तरफ से उन्होंने मनोनीत किसी को कर दिया और कागज का पेट भर के और बस जो आगे भेज दिया कि साहब हमने जो है ये इन लोगों के लिए जनता ने चुना है, या हाथ उठवा करके इनको निर्विरोध ये चुन लिए गए हैं। इस तरीके से कागज का पेट भर के और वो जो है इनको पास करा लिया जाता है। तो यहाँ जो है आज हमने जो बात की ये वार्ड सदस्य के लिए, क्योंकि ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य एक इस तरीका की भूमिका निभाता है जैसे किसी क्षेत्र में विधायक का अपना एक क्षेत्र होता है विकास के लिए और उसके पास एक अधिकार होता है अपनी बात रखने के लिए विधानसभा में, ऐसे ही वार्ड सदस्य के लिए एक अधिकार होता है उसमें पंचायत में अपनी बात रखने का। तो ये जागरूकता की जरूरत है। तो
उम्मीद है कि आज जो बात कही गई है इससे लोग जागरूक होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय विज्ञान, जय संविधान।